नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और एडिलेड टेस्ट में जो घटना घटी, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे वो वायरल हुआ क्लिप। उसके बाद उस समय जब मैच चल रहे थे, उस दौरान भारत के महानतम बल्लेबाज कप्तान सुनील गावस्कर ने तीखी टिप्पणी की थी। लेकिन बाद में जब उस क्लिप को देखा गया, उस वीडियो को बारीक से देखा गया, तो वो कुछ और ही निकला था। वो क्या था, वो ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज के बीच में जो नोक-झोंक हुई थी, जिसके बाद उस तरह की बातें उस समय जो भी कमेंटेटर, इंग्लिश कमेंटेटर थे, जो वो कह रहे थे कि सिराज ने गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जबकि उसका जस्ट उल्टा था। अब उस में एक ये खबर आई है कि मोहम्मद सिराज के ऊपर आईसीसी ने मोहम्मद सिराज के मैच फीस का 20% का जुर्माना लगाया है, जबकि ट्रेविस हेड को ऐसे यूं ही छोड़ दिया गया है। जबकि रंजन मदुगले जो मैच रेफरी हैं, उन दोनों के सामने दोनों ने अपनी गलती स्वीकार करी और एक-एक डेमेट पॉइंट जो है उनका जो है ये किया गया है रेफरी के द्वारा, और दोनों की गलती थी। डिमेरिट पॉइंट जो एक-एक डिमेरिट पॉइंट जो है दोनों को दिया गया है। सोचिए, एक-एक पॉइंट दोनों को बराबर, यानी दोनों की बराबर की गलती थी, लेकिन मैच का जो फीस का जो 20% का जुर्माना वो सिर्फ मोहम्मद सिराज को किया गया है। वो ट्रेविस हेड को नहीं किया गया। क्यों? ये समझ में नहीं आता है। इस तरह की घटना जब भी हुई है, तो उसमें भारतीय खिलाड़ियों के साथ दोहरा रवैया अपनाया जाता है मैच रेफरी, अंपायर्स और इन लोगों के द्वारा। 2007-8 का ऑस्ट्रेलिया दौरा याद कीजिए, जिसमें अनिल कुंबले कप्तान थे। मंकी गेट का कांड याद होगा, हरभजन सिंह का करियर खत्म होने वाला था उस समय। अगर उस समय अनिल कुंबले और सचिन तेंदुलकर ने स्टैंड नहीं लिया, खास करके एज ए कैप्टन अनिल कुंबले ने जितने बड़े एक कदम उठाया था कि अगर नहीं ऐसा होता, अगर बैन किया जाता है हरभजन सिंह को, तो हम लोग इंडिया वापस चले जाएंगे। एक चार्टर प्लेन का व्यवस्था करके रखा जाना चाहिए, और वो रखा भी गया था। तो इसे देखते हुए और उसके बाद जब गवाही हो रही थी, तो सचिन तेंदुलकर की गवाही को अंतिम गवाही माना था उस समय के जो पंचांग, जो वहां पे जो बैठे हुए जो जज थे बैठे हुए। लेकिन क्या हुआ था, हकीकत उसका जस्ट उल्टा था। पूरा वो सिडनी का वो टेस्ट याद होगा, जिसमें कितने चीटिंग हुई थी अंपायरों के द्वारा, वहां ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के द्वारा। चाहे वो रिकी पॉन्टिंग की बात कर लें, चाहे वो माइकल क्लार्क की बात कर लें, चाहे वो साइमंड्स की बात कर लें, मतलब किसी की बात कर लें आप, सभी ने चीटिंग किया। और उसमें मार्क बेंशन जो अंपायर थे, और दूसरी तरफ वो स्टीव बकनर को तो भारत से और खास करके सचिन तेंदुलकर से पर्सनली लगता है कोई खुन्नस था, और वो आखिरी टेस्ट भी उन दोनों का हुआ। उसके बाद उन दोनों को अंपायरिंग नहीं मिली। लेकिन स्टीव बकनर के वजह से, अगर इस पर थोड़ा सा और कर लें, स्टीव बकनर पर चर्चा कर लें, तो स्टीव बकनर के वजह से सचिन तेंदुलकर के लगभग लगभग 8 से 10 सेंचुरी कम है। आज जो 100 सेंचुरी की बात होती है, या 51 टेस्ट में और 49 वनडे में है, ये और भी ज्यादा होते। लेकिन उस स्टीव बकनर के वजह से सचिन तेंदुलकर के 10, कम से कम 10 सेंचुरी है, मतलब जो है नहीं हो पाए। तो उस टेस्ट में भी आपको याद होगा कि रिकी पॉन्टिंग आउट कहता है तो मार्क बेंसन आउट देता है। कैच बल्ले से लग के जा रहा है, लेकिन आउट नहीं दिया जा रहा है। भारतीय टीम का बल्लेबाजों का बैट नहीं टच हो रहा है, फिर भी आउट दिया जा रहा है। मतलब अजीब सा हो गया था। लेकिन क्या है, कटघरे में मंकी गेट के, जबकि बाद में क्लियर किया पूरे भारतीय खिलाड़ियों ने कि वहां पे बातें क्या हुई थी, गाली गलौज हुई थी, ना कि कुछ और बात हुआ था। वहां पे उस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, उसके शकल वकल कुछ तरह की बात नहीं हुई थी। खैर, अभी आ जाते हैं वर्तमान में, कि कहा जाता है, सभी तरफ से ये कहा जाता है, अभी जैसे पाकिस्तान रो रहा है कि हमेशा आईसीसी जो है भारतीय टीम का पक्ष लेती है। हर टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट हो या कोई भी टूर्नामेंट हो, आईसीसी जो है भारतीय टीम की तरफ रहती है। लेकिन इस इन सब मामलों में देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि आईसीसी का या कोई भी उनके जो रेफरी होते हैं या वो अंपायर होते हैं, वो भारतीय टीम के या भारतीय खिलाड़ियों के पक्ष में होते हैं। इतने सारे गलत निर्णय, इतना टेक्नोलॉजी के बाद भी, राहुल का ही देख लें पहले मैच में कि उनका बल्ला पैड से लगता है, और उनका स्नोकोमीटर जो है साफ पता चल रहा है कि पहले मैंने बॉल से गेंद ये बैट से नहीं लगी है, बैट जो है पैड से लगा है। फिर भी अगर नहीं, तो आपके पास भाई और भी तरीके थे उसको ये करने का। और नहीं तो आपके पास, जब कहा जाता है कि पूरा उस तरह का एविडेंस नहीं है जिससे कि आप निर्णय बदल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो बल्लेबाज के पक्ष में निर्णय जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा हुआ, राहुल को आउट दिया गया। खैर,
अब उसी तरह से देखें कि अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सबसे पहले ठीक है, आउट करने का कोई भी जब किसी बॉलर की पिटाई हो रही होती है और बल्लेबाज को जब वो उस तरह के गेंद पे, यॉर्कर गेंद पे एकदम जो अपने फ्लो में, फुल फ्लो में खेल रहा हो, 94-95 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट में खेल रहा है, 140 रन बना चुका हो, और उसको जब वो मतलब यॉर्कर से आउट करता हो, तो बॉलर तो खुशी मनाएगा ना। उसने खुशी मनाया और उस पर ट्रेविस हेड ने उसे गाली दी, अब्यूज किया। क्या कहा वो आपको भी पता है, आप उसके जब ओठों को पढ़ेंगे, लिप्स को देखेंगे, तो उससे पता चल जाएगा उसने क्या कहा। जिसके बाद है जब उसने उस तरह का जैसे फ और एफ से मतलब जो है चीजों को उसने कहा, उसके बाद जो है मोहम्मद सिराज ने यूं इशारा किया पवेलियन की ओर कि पवेलियन जाओ। तो पहली गलती देखा जाए तो यहाँ पे जुर्माना लगना चाहिए था ट्रेविस हेड पे, लेकिन जुर्माना लगा किसके ऊपर? मोहम्मद सिराज के ऊपर। तो भाई फेवर कहाँ मिलता है? कोई फेवर नहीं है मिलता है। ये जो रोना रोते हैं बाकी टीम, खास करके पाकिस्तान जो रोता है, बेकार में रोता है। तो ये आज का घटनाक्रम है। दूसरी चीज़ है, एक तरफ से ये भी है कि अब बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया से लेकर करके बहुत सारे एक्सपर्ट वगैरह जितने भी हैं आजकल, बहुत सारे एक्सपर्ट भी होते हैं कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा देना चाहिए, बुमराह को कप्तानी दे देना चाहिए। कोई तो ऋषभ पंत को कह रहा है कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना देना चाहिए। किसी का कहना है कि शुभमन गिल को बना देना चाहिए। मतलब हम एशियाई लोग जो हैं, खास करके जो क्रिकेट प्रेमी हैं, हम इतना जल्दी निर्णय चाहते हैं, जबकि यही अभी इस बारे में जब कपिल देव से, महानतम ऑलराउंडर हैं पूरे क्रिकेट दुनिया में, भारत के सबसे पहला ऐसा कप्तान जो कि विश्व कप जिताया, जिसके बाद ये सारे प्लेयर बन करके निकले, और वो भी उस टीम के साथ जो टीम बहुत मजबूत नहीं, जिसके जीतने के चांसेस नहीं, उस टीम के साथ उन्होंने 1983 में विश्व कप जिताया। उनसे जब सवाल पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने बोला कि ये सरासर गलत है। क्या आपसे उनका साफ साफ कहना था कि अगर यही 6 महीना पहले, जिस समय टी20 विश्व कप भारतीय टीम ने जीती थी, क्या उस समय आप ये बात कहते? नहीं कहते। एकदम सही उन्होंने कहा कि अगर इधर ठीक है 3 मैचेस खराब चले गए, 4 मैचेस खराब चले गए, 4 मैचेस लगातार रोहित शर्मा की कप्तानी में हार गए, उनका खुद का फॉर्म नहीं अच्छा है, इधर देखा जाए, खास करके इधर ये, उसके पहले उनका देख लीजिए, वनडे हो या टी20 हो या टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इधर से उनका जो है खराब हुआ है। तो क्या उसके चलते, हाँ, मतलब बाहर कर देना चाहिए उनको, कप्तानी से भी हटा देना चाहिए, और तुरंत एक मतलब बीच टेस्ट के मतलब सीरीज चलते बीच में, मतलब इससे क्या होगा, टीम के बने मनोवैज्ञानिक दबाव क्या पड़ेगा, उनके मनो पर मनोदशा क्या होगी, उनपे मानसिक स्थिति उनकी क्या होगी, उस टीम पर क्या असर पड़ने वाला, ये कोई नहीं सोच रहा है। भाई ठीक है, ये कर सकते, समय दीजिए। अगर ये टेस्ट ऐसे भी बीसीसीआई चयनकर्ताओं की तरफ से इनको कहा गया, और ये भी मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अगर ये आगे ये सीरीज फेल्योर रहते हैं रोहित शर्मा का, तो ये आखिरी सीरीज होगा। और ये बीसीसीआई ने भी कह दिया है, मतलब क्लियर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो आया था कि उनको कह दिया गया कि ये लास्ट सीरीज है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और अगर भारतीय टीम जो है टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचती है, तो ही आप उस समय तक रहेंगे, नहीं तो ये आखिरी सीरीज है उनके लिए, अश्विन के लिए, ये सब सभी के लिए, इवन कि विराट कोहली के लिए भी बोला गया था। लेकिन विराट कोहली को एक बेनिफिट ऑफ डाउट क्या मिलता है कि उनका फिटनेस और उम्र साथ में है, लेकिन जब फॉर्म ही नहीं है तो फिटनेस उम्र का क्या करेगा, मैं कल भी बोल रहा था। तो ये चीजें हो रही हैं। अब रोहित शर्मा अगर अगर पिछले 5 साल से अगर रिकॉर्ड उठा के देखें, 2019 से, 18 से उठा करके 15 से देख लीजिए, या 2013 से देख लीजिए, तो आपको ये रोहित शर्मा जो है ना, ये विराट कोहली से ऊपर नजर आएंगे। और ऐसे में आप इन्हें कह रहे हैं, चाहे वो कप्तानी भी मिली तो मतलब अगर देखा जाए, पहला कप्तान कपिल देव थे जो विश्व कप जिताया, दूसरा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे जो विश्व कप जिताया, तीसरा कप्तान आपके पास रोहित शर्मा है जो विश्व कप जिताया। उसके बाद ये आप ये कह रहे हैं कि हटा दीजिए इतनी जल्दी, समझ में नहीं आता है कि हाँ हम क्या है। हाँ, कुछ बदलाव की जरूरत है। हर्षित राणा को लगता है अभी थोड़ा-सा समय देना चाहिए, कि मतलब उनको भी साइड कर के मेरा मानना है कि मोहम्मद शमी की गैरहाज़िरी में 2 ऐसे गेंदबाज अभी भारतीय जो टीम वहाँ गई हुई है, 18 सदस्यीय टीम, 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। एक तो मुकेश कुमार हैं और ये आकाशदीप, ये दोनों उनके जो है ना, मोहम्मद शमी के 10% 20% के लगभग आस-पास मिलते-जुलते इनका एक्शन भी है। गे गेंद करने का तरीका भी वही है, और इन लोगों के पास वो कला है। हर्षित राणा के पास अभी वो चीज़ नहीं है।
तो हर्षित राणा कमजोर साबित हुए, एक कड़ी साबित हुए हैं। तो अगर देखा जाए कि 14 तारीख से गावा में तीसरा टेस्ट खेलना जाना है, उसका स्टार्ट शुरू होगा, 14 तारीख से शुरू होने वाला है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि कुछ जो बदलाव करने हैं, देखा जाए तो कि हर्षित राणा की जगह पे नीतीश रेड्डी, तो अब मुझे नहीं लगता है कि उनको 12 विकेट भी उन्होंने लिया, और दोनों पारियों में उन्होंने वही सर्वोच्च स्कोरर रहे हैं। और अगर लगातार देखें दोनों टेस्ट मैचेस में, तो उनका स्कोर अगर देखा जाए तो ठीक है, 100 कुछ रन जो है, 60-61 रन जरूर यशस्वी जायसवाल ने बनाए, लेकिन अगर पारी के हिसाब से सब पारियों का देखेंगे तो नीतीश रेड्डी सबसे आगे में। उन्होंने एक पारी में उतना स्कोर खड़ा कर दिया, इसलिए वो थोड़ा रन के मामले में आगे होंगे, लेकिन पारी के हिसाब से देखें कि 3-4 पारी में इन्होंने इस तरह से प्रदर्शन किया। तो नीतीश रेड्डी तो खेलेंगे, जसप्रीत बुमराह खेलेंगे और मोहम्मद सिराज भी खेलेंगे। हर्षित राणा की जगह पे आना चाहिए। अब है कि वहां पे पिच जो है वो कैसा बिहेव करेगा, तो क्या अश्विन के जगह पे जडेजा को लाना चाहिए? अब जैसे ये सवाल उठ रहा था कि यहाँ पे पिंक बॉल टेस्ट में जडेजा को मौका देना चाहिए था, क्योंकि मैं भी पहले बोला था कि विदेशी दौरों पे जडेजा जो होते हैं वो फर्स्ट स्पिनर होते हैं, लेकिन मैंने ही बोला था कि ये मतलब लोग ऐसे भी इस तरह का रिकॉर्ड है कि पिंक बॉल टेस्ट में भारत की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन थे। लेकिन ये हम लोग भूल गए थे कि 3 टेस्ट तो यहीं खेला गया था, और वहां भी जो एक टेस्ट खेला गया था उसमें उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी एडिलेड में, इसके पहले जो पिंक बॉल टेस्ट हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया का। लेकिन इस बार जो है, हाँ, वहां पे लगा कि शायद वाशिंगटन सुंदर को ही रहने देना चाहिए था, कि जिससे कि जैसे रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर जब खेलते हैं तो बैटिंग और फील्डिंग दोनों अश्विन से ज्यादा बेहतर हो जाता है, और अश्विन नाकाम भी रहे इस मैच में। तो मुझे लगता है कि अगला जो टेस्ट होगा, अश्विन भी ड्रॉप होंगे और उनके जगह पे मतलब वाशिंगटन सुंदर या रविंद्र जडेजा कोई खेलेंगे, दोनों में से कोई एक खेलेगा। और ओपन में जैसा कि रवि शास्त्री ने कहा है कि आपका रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए और केएल राहुल को नीचे आना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि केएल राहुल को ड्रॉप कर देना चाहिए और ध्रुव जुरैल को लेना है। मैं नहीं मानता, क्योंकि केएल राहुल ने पहले इनिंग में अच्छी पारी खेली थी, दूसरी इनिंग में जरूर उन्होंने, लेकिन पहली पारी में वो अच्छी इनिंग खेल रहे थे, तो उनको ड्रॉप करने की अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं। अगर उस हिसाब से देखें तो रोहित शर्मा की जगह नहीं, वो भी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। अगर देखा जाए तो पहला इस टेस्ट में तो विराट कोहली ने भी अच्छा नहीं खेला, ऋषभ पंत ने भी अच्छा नहीं खेला, यशस्वी जायसवाल ने भी अच्छा नहीं खेला, शुभमन गिल ने भी अच्छा नहीं खेला, तो सबको ड्रॉप कर दो। तो ये कि एक टेस्ट पे तुरंत सबका मतलब ड्रॉप करना, ये सही नहीं है। हाँ, 2-3 बदलाव जरूरी है। एक तो पहले 2 बदलाव क्लियर है कि हाँ, एक आकाशदीप को मौका दीजिए, और अश्विन को बिठा करके जडेजा या वाशिंगटन सुंदर में से किसी एक को मौका मिलना चाहिए। ये टीम होना चाहिए। बाकी बैटिंग ऑर्डर जो है, रोहित शर्मा को भाई तुम ऊपर ही आ जाओ, 50-30 रन, जो भी 40-50 रन बनाना है तेज तर्रार बनाओ। और बाकी राहुल जब तैयार है कि हाँ मैं नीचे जाके बैटिंग करने को तैयार हूँ, तो उसको नीचे ही भेजो, बेहतर होगा। अब आकर करके वहां पे नीतीश रेड्डी के साथ हो सकता है कि उसकी जैसा नीतीश रेड्डी के साथ लास्ट में कोई बल्लेबाज नहीं बचता है, तो शायद वहां पे कुछ देखने को मिल जाए। तो ये बदलाव करने की जरूरत है भारतीय टीम को। बाकी ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि बदलाव करना चाहिए। और अभी आज साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को हरा दिया, तो जिसके वजह से इंडिया के लिए रास्ते, अब श्रीलंका के लिए चांसेस खत्म हो गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। अब सिर्फ 3 टीमें ही पहुंच सकती है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अगर इंडिया ये 3-1 से सीरीज जीतती है, या 3-2 मतलब 4-1 से जीतती है, तो फाइनल खेलेगी पक्का, और साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगी। अगर नहीं जीत पाती है तो फिर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में फाइनल होगा। ये क्लियर है, इसमें कुछ ज्यादा इफ बट नहीं है। अगर 4-1 से जीतती है या 3-1 से जीतती है, तो भारतीय टीम फाइनल में पहुंच रही है। नहीं तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल होगा टेस्ट चैंपियनशिप का, और उसमें फिर जानते ही हैं कि साउथ अफ्रीका तो फंस ही जाता है, लॉर्ड्स में खेला जाना है, और ऑस्ट्रेलिया अगर पहुंचते है तो बनने नहीं देगा। और ऐसे भी चौकस के नाम से, अब इस बार तो देखिए भारत ने भी 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल में पहुंच करके पहली बार फाइनल में लगता है संभवतः वो पहुंचे, हार भी गए। तो ये चीज होने वाला है। लेकिन खैर चलिए देखते हैं कि 14 तारीख से क्या होता है, और क्या ये अंतिम 11 होगा, इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।